हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, राइट। तो इन लास्ट क्लास वी कवर आवर फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2। हमने अपने स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा था, ऑफ नंबर्स, एंड हमने पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के बारे में भी सीखा था, राइट। तो अभी तक हम अपनी दो एक्सरसाइजेस को कवर कर चुके हैं। तो नाउ कम टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज स्क्वायर रूट्स। तो द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.3 इज टोटली बेस्ड ऑन द स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो स्क्वायर रूट होता क्या है, हम उसको फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं और क्या उसके यूसेज है, ठीक है, आज हम सभी वो सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड लर्न हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर बाय डिफरेंट मेथड्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट वन इज द स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट होता क्या है बेटा? स्क्वायर रूट होता है, द स्क्वायर रूट इज द inverse operation of squaring a number. ओके, अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या आएगा? 4। दैट मीन्स अगर हम अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो क्या आना चाहिए? 2। मीन्स रिवर्स प्रोसेस। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 9। तो मीन्स अंडर रूट 9 दैट इज इक्वल्स टू 3। रिवर्स प्रोसेस। ओके, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 मीन्स रिवर्स प्रोसेस। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस और पावर 1/2। तो पावर 1/2 का मतलब भी क्या होता है बेटा? स्क्वायर रूट ही होता है, या फिर अंडर रूट का हम सिंबल बनाएंगे तो उसका मतलब भी क्या है? सिंबॉलिकली वी कैन यूज दीज टू सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट। ओके, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं -2 का स्क्वायर करता हूँ तो बेटा क्या आएगा? 4 आएगा। तो अंडर रूट 4 -2 भी आ सकता है, ना। तो मीन्स इफ वी कैन, देखिए यहाँ पर 2 एंड -2, अगर मैं 2 और -2 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है? 4। दैट मीन्स अगर मैं रूट 4 का स्क्वायर रूट करूँगा तो वो क्या मिलेगा मुझे? +-2। तो इट इज़ डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आपको पॉजिटिव वाले की नीड है या नेगेटिव वाले की नीड है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि अगर आपसे कभी भी एक सिंपल जनरल वे में पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 16 फॉर एग्जाम्पल, तो 16 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और -4 का भी। तो वी हैव 2 डिफरेंट वैल्यूज, दैट इज +4 एंड -4। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे हम तो हमें 16 मिलेगा। एंड अगर उसका रिवर्स प्रोसेस में जाएंगे तो अंडर रूट 16 की वैल्यू आपकी +4 भी हो सकती है और -4 भी। दीज आर द 2 possible values of under root 16. So I hope all of you can understand how we can find out the square root of a number. But square root find out करने के लिए there are so many methods. तो first method देखते हैं हम, ठीक है। तो first method of finding a square root, ठीक है, is prime factorization method. Prime factorization method means सबको prime factors निकालने आते हैं, right? For example, I have to find out the square root of 144. That means we have to find out the square root of 144. तो आप क्या कीजिए? पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए। तो देखिए 2, that is 72, then again 2, that is 36, then again 2, that is 18, that is again 2, that is 9, 3, 1. So we have 2 into 2 into 3 into 3 into 2 into 2. ओके, तो फर्स्ट यू हैव टू पेयरिंग द नंबर्स। तो यहाँ पे पेयरिंग करेंगे हम, तो 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर। तो जितने नंबर्स का हमारा पेयर बन जाता है वो क्या हो जाएगा बेटा? रूट से बाहर आ जाएगा। तो मीन्स दिस इज 2 into 3 into 2। तो दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 12। ओके, तो आपका जो अंडर रूट 44 आएगा, 144 आएगा, वो किसकी वैल्यू होगी? 12 का स्क्वायर होगा। दैट इज द रिवर्स प्रोसेस। ओके, तो 12 का स्क्वायर 144 एंड 144 का अंडर रूट, समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिवर्स प्रोसेस चलेगा। बट जब भी आप आंसर लिखेंगे तो दैट इज +-12, बिकॉज 12 का स्क्वायर भी 144 होता है और -12 का स्क्वायर भी 144 होता है। बट if in the question you have to write only the positive number,
अगर उसने पॉजिटिव नंबर पूछा है तो सिर्फ आपका रूट ओनली 12 आएगा. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड. अब देखिए इसी को मैं एक और तरीके से आपको और सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ. तो जैसे कि 144 है तो आपने इसका क्या किया बेटा, पेयरिंग कर लिया. तो पेयरिंग किया तो एक 2 का पेयर बना, एक 3 का पेयर बना और एक 2 का पेयर बना. तो इनका स्क्वायर कर देते हैं. पेयरिंग का मतलब देखिए, स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड दैट इज रूट. तो आपका अंडर रूट से स्क्वायर हमेशा कैंसिल आउट होता है, बिकॉज दीज आर द इनवर्स ऑपरेशंस. तो इनवर्स ऑपरेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं. तो 2 और स्क्वायर एंड अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. अब कैंसिल आउट कैसे करेंगे, तो देखिए ये क्या होता है बेटा, अभी मैंने आपको बताया था ना कि आप 1/2 भी लिखते हैं पावर. तो a की पावर m इंटू एन क्या होता है, a इंटू एम एन बाई यूजिंग अलजेब्रा. तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 1/2. तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका जाएगा 1. तो दैट इज 12. ओके, बट इफ यू कैन राइट द फाइनल आंसर यू कैन टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सॉरी द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर तो ये बेटा क्या था, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर था. अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो क्या करते, फॉर एग्जाम्पल we have to find under root 98. ओके, तो आपको फिर से क्या करना है, सेम प्रोसेस, दैट इज 49, दैट इज 7 7 7 1. तो यहाँ पे देखिए दिस इज 7 इंटू 7 इंटू 2. तो किसका पेयर बन गया बेटा, 7 का पेयर बन गया. तो 7 बाहर आ जाएगा. जिनका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाएंगे इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, इजी लैंग्वेज में अगर बोले तो. और जिनका नहीं बना वो रूट के अंदर रहेंगे. ओके, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 7√2. अब देखिए, अब 7√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आना चाहिए, 98 आना चाहिए, राइट. तो 7√2 का स्क्वायर करिए, तो 7 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a इंटू बी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस इज 49. तो मैंने आपको बताया था स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, दोनों इनवर्स ऑपरेशंस हैं. तो ये क्या आ जाएगा आपका 2. तो ये कितना आ गया बेटा आपका 98. ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, आपके सबके पेयर्स नहीं बन रहे, तो जिनके पेयर्स बन रहे हैं उनको रूट से बाहर निकाल दीजिए और जिनके नहीं बन रहे उनको रूट के अंदर ही रहने दीजिए. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ कम टू द सेकंड मेथड. सेकंड मेथड इज रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन, रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मतलब क्या है कि आप और नंबर्स को रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे. जैसे कि देखिए 98. तो 98 में सबसे पहला और नंबर क्या आएगा बेटा, 1. तो 98 माइनस 1 दैट इज 97. फिर माइनस 3, तो 94 माइनस 5 89 माइनस 7 82 माइनस 9. तो कितना आ जाएगा बेटा, दिस इज 73. Now 73 minus 11 that is, जल्दी से बताइए, 26 minus 13, 12 में से 3 गया 9, that is 49. Okay, now 49 minus 15 कितना आ गया बेटा, this is 4 34. Then minus 17 that is 17. 34 minus 17 is 17. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप क्या हो गया, ये आपका स्टॉप हो गया. ठीक है, तो जब आपका स्टॉप हो जाएगा तो उतने ही नंबर्स पे आपका क्या आ जाएगा, नहीं बनेगा. तो देखिए अगर ये आपका स्टॉप हो गया और आपका अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बेटा, 19. तो 17 माइनस 19 दैट इज नेगेटिव. आपका 0 नहीं आया तो मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, बट अगर आपका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आ जाता तो बन जाता. जैसे कि देखिए हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं 64. ठीक है, तो 64 में से पहले हम माइनस करेंगे 1, तो दैट इज इक्वल टू 63. फिर 3, तो दिस इज 60. देन 5 दैट इज 55. देन 7 दैट इज 48. दैट इज 9 दैट इज 39. देन 11 दैट इज इक्वल टू 39 माइनस 11 दैट इज 28. 28 minus 13 that is 15 and 15 minus 15 that is 0. तो जब अगर आपका 0 आ जाता है तो आप क्या बोलेंगे, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर.
अब परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितने स्टेप्स किए आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देयर इज 8 स्टेप्स, दैट मींस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8। आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपका क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो जितने स्टेप्स के बाद जीरो आया वही आपका क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर जीरो नहीं आ रहा है, नेगेटिव चला जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आप वहाँ पे उसका अंडर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जिनका पेयर बन जाएगा उनको बाहर निकाल दीजिए अंडर रूट से, और जिनका पेयर नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएंगे। तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड बोथ द मेथड्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट्स। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 6.3। So now in exercise 6.3, question number 1 is what would be the possible ones digit of a square root of each of the following number। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर का बताना है कि क्या क्या हमारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है बेटा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, which would be the possible ones digits of the square root of the following numbers, ठीक है। तो there are 4 parts I can solve for you, that is 2 parts I can solve, first and third you can solve, or I can solve first and second, that is 9 9 8 5 6, ठीक है। तो देखिए बेटा, आपको पता है कि 1 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होता है 1, और 9 के स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट क्या होता है 1। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट दे रखा है, पर इसका स्क्वायर रूट करोगे तो वो क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस, तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, मीन्स ये आपका क्या था, इस तरह से इधर आना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और 9, तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी 1 और 9। तो जो आपका यूनिट प्लेस होगा किसका, अंडर रूट का, वो या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, ठीक है। अगर आपका 6 है तो 6 के स्क्वायर का भी 1 यूनिट प्लेस 6 था, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था, और 4 के स्क्वायर का भी यूनिट प्लेस 6 था। तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी बेटा, 6 और 4, ठीक है। तो मीन्स अगर हम यहाँ का स्क्वायर करते हैं तो हमें यहाँ की यूनिट प्लेस मिलती है, और यहाँ का अंडर रूट करेंगे तो यहाँ की यूनिट प्लेस मिलेगी, राइट। तो जैसे कि अगर मैं 11 का स्क्वायर करता हूँ तो 121 आता है, तो 121 का अंडर रूट करूँगा तो यहाँ की यूनिट प्लेस मिलेगी 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, 1 और 9, यहाँ पे 6 एंड 4, ओके, रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। In question number 2, today I can solve only 5 questions, first 5 questions, and in next lecture we will solve next 5. So now question number 2, without doing any calculation, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, हमें बताना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखिए 153, सेकेंड वन इज 257, थर्ड वन इज 408 एंड नेक्स्ट वन इज 441। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते थे तो उसकी यूनिट प्लेस कौन कौन सी नहीं आती थी, लाइक 2 3 7 8 कभी भी उनकी यूनिट प्लेसेस नहीं बनती थी, राइट, नॉट यूनिट प्लेसेस ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। तो देखो ये किसी नंबर का स्क्वायर ही तो है ना, ये किसी नंबर का स्क्वायर है और हमें उसका करना है रिवर्स प्रोसेस करना है। तो अगर मैं इसका अंडर करूँगा तो ये किसी का स्क्वायर ही नहीं बनेगा, बिकॉज इसकी यूनिट प्लेस क्या है 3, ये भी किसी की यूनिट प्लेस क्या है 7, इसकी यूनिट प्लेस क्या है 8, बट इसकी पॉसिबिलिटी है 441, बिकॉज 2 3 7 8 इसमें नहीं है पॉसिबल। तो पॉसिबिलिटी किसकी है, ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्क्वायर इज 441, ठीक है, कि इसका जो स्क्वायर होगा वो हमारा बन जाएगा अंडर रूट स्क्वायर रूट, ठीक है। बट इसकी नहीं बनेगी क्योंकि अंडर रूट 153 ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसका अंडर रूट से कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो ये आपका किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। तो मीन्स इनके अंडर रूट्स भी डायरेक्ट वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, ओके। देखना चाहेंगे तो देखिए 153 का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 351 320 17। तो देखिए एक 17 है प्राइम नंबर, तो यहाँ पे एक ही पेयर बना तो 3 बाहर आ गया और अंडर रूट के अंदर 17 रह गया, तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं आया ना।
तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, तो मतलब कि यहाँ पे ये तीनों नंबर आपको एक फिक्स्ड नंबर प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय यूज मेथड ऑफ रिपीटिंग सब्सट्रैक्शन। तो 100 का मैं कर देता हूँ, 169 का आप कर लीजिएगा, ठीक है। रिपीटिंग ऑफ सब्सट्रैक्शन से तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रिपीटिंग ऑफ सब्सट्रैक्शन करना है। तो 100 है फर्स्ट, तो 100 माइनस 1 दैट इज 99 माइनस 3 96 माइनस 5 91 माइनस 7 90 84 माइनस 11 73 माइनस 15 सॉरी 13 60 माइनस 15 दैट इज 45 माइनस 17 दैट इज 28 माइनस 19 दैट इज कितना हो गया 28 माइनस 19 सॉरी यस, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 99 99 माइनस 96 96 माइनस 95 91 माइनस 84 84 माइनस 11 दैट इज 73 माइनस 13 ओ सॉरी 9 तो माइनस ही नहीं किया, 7 का 9 आएगा, दैट इज 84 माइनस 9 इज yes 75 minus 11 that is 70, this is 64 minus 13 this is 51 minus 15 this is 46 sorry 36 minus 17 कितना आएगा बेटा 19 minus 19 0। तो आपका 0 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी एग्जांपल में। कितने स्टेप्स किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो it is a perfect square of 10 बिकॉज 10 में आपका क्या गया 0 आ गया, अगर 0 नहीं आता तो नेगेटिव में चला जाता तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना। अभी तो सीखा है हमने। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बहुत सारे नंबर्स दिए हैं, मैं आपको सिर्फ ओनली 3 कराऊंगा, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट नंबर है आपका 729, सेकंड नंबर है आपका 1764, थर्ड नंबर है और फिफ्थ नंबर है आपका 7744, ठीक है। तो यहाँ पे 729 तो पहले 9 से करते हैं, तो दैट इज 81, फिर 9 से करेंगे तो 9, ठीक है, फिर 3 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो 1, ठीक है। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर आपका बन रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो आप 3 से स्टार्ट कीजिएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 729 को अंडर रूट 729 को बेटा कैसे लिख सकते हो, दैट इज 9 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेयर बन गया 9 का और एक पेयर बन गया 3 का, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 27 का परफेक्ट स्क्वायर 729, तो 729 का अंडर रूट 27, ओके। तो यहाँ पे अब देखिए 1764 क्या ये बनेगा, यस, इसकी यूनिट 4 है, 2 3 7 8 में से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले से कर लेते हैं इसको 2 से, दैट इज 2 8 16 2 8 16 2 देन अगेन 2 4 4 1 दैट इज 3 3 1 3 3 4 12 3 7 देन 7 21 देन 7 3 देन 3 1। तो देखिए यहाँ पे कितने पेयर बन गए 1 2 3, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया बेटा 7 इंटू 3 इंटू 2, तो दैट इज 40 21 42, ओके, ठीक है। तो 42 का स्क्वायर कितना होता है आपका, दैट इज अंडर रूट 1764, ओके। तो ऐसे आप 7 पहले 2 से कर लेते हैं, 2 3 6 2 8 16 2 7 14 2 2 4 2 1 2 2 9 18 2 3 6 2 6 12 then 2 8 sorry 9 that is 6 that is 8 then again 2 2 4 8 2 8 16 4 then 2 2 4 2 then again 2 1 2 1 then 11 then 11 then 11 then 11 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर। तो यहाँ पे अंडर रूट 7744 किसका आ गया बेटा 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 88, ओके। तो दिस टाइम सिंपली यू कैन सॉल्व अदर प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, पेयर्स बनाइए, जितने पेयर्स बन जाएंगे उनको एक बार लिखिए, सबको मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ईजी है, हमने दोनों मेथड सीख लिए हैं। तो सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 5 इच
For each of the following number, find the smallest whole number by which it should be multiplied so to get a perfect square, and also find the square root of the square number so obtained. ठीक है, तो हमारे को पहले क्या करना है बेटा, सबसे छोटा वो नंबर ढूंढना है जिससे अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे को एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो इसको तो करने का बहुत ही ईजी तरीका क्या है कि जैसे कि आपको दिया है फर्स्ट वन 252, अब इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, से x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। हमें ये फाइंड आउट करना है, मतलब x फाइंड आउट करना है। तो आप पहले क्या कीजिए, इसका है ना क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 1 4 2 6, then again 2 63, then 3 21, then 7 3, then 3 1। तो देखिए किसका पेयरिंग बन गई, ठीक है। तो हमारे पास किस किस के पेयर बन गए, 2 का एक पेयर बन गया है और 3 का एक पेयर बन गया है, बट 7 का पेयर नहीं बना। तो अगर 7 का पेयर बन जाता तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो वी शुड मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 7। अगर हम इसको 7 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएंगे, सबके पेयर्स बन जाएंगे ना। तो जिनके पेयर्स नहीं बन रहे उन नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वी मस्ट मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 7। 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 3 और 7 का स्क्वायर बन जाएगा ना ये। तो परफेक्ट स्क्वायर इसका क्या बन जाएगा फिर, परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड इज परफेक्ट स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ सो ऑब्टेन्ड इज 42 है ना। देखिए 2 3 6 और 6 7 42, 42 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा इसका, ठीक है। तो दैट इज अंडर रूट 252 मल्टीप्लाई 7 अगर करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 42 आएगा, ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड, फाइन। तो अंडर रूट 252 मल्टीप्लाई 7 इज 42। तो सिमिलरली यू कैन सॉल्व अदर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। जौन से नंबर के भी हमारे पेयरिंग नहीं हो रहा होगा उन पेयर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे उन नंबर से, मतलब हमारे को अपने गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। और फिर उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर का परफेक्ट स्क्वायर वो बनेगा, ओके। तो टुडे वी विल सॉल्व फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज। इन लास्ट लेक्चर वी विल सॉल्व अदर 5 क्वेश्चंस, ओके। तो पहले इतने की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, जब ये हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, ओके। तो वी विल मीट इन नेक्स्ट एक्सरसाइज।